So everyone note down. This is from NCERT book, miscellaneous question number 18. The first point, just note down. Show that the height of the cylinder or greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. So h height h and semi-vertical angle alpha of a cone is given. इस कोन के अंदर हम लोग को एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है और वो सिलेंडर कैसा होना चाहिए? सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम. और तीसरा पार्ट यहां पे हम लोग को ये प्रूव करना है that semi-vertical angle is no doubt. We have to prove that the height of the cylinder of greatest volume, and we have to prove that the greatest volume of cylinder is equals to 4/27 pi h cube into tan square alpha. ये हम लोग को प्रूव करना है लास्ट में, तो ध्यान से नोट करनी. So we have a cylinder cone. सर एक चीज और भी प्रूफ करना है. And the second thing which you have to prove is height of cylinder is equals to 1/3 of the height of the cone. This is the second thing we have to prove. Okay, these are the two things. Okay, now see. So we have a cone whose height is fixed, which is h, and semi-vertical angle is also fixed, which is alpha. In this cone we are inscribing a cylinder. In this cone we are inscribing a cylinder. Now see, अगर कोन फिक्स है तो कोन का हाइट फिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्या वैल्यू. तो यहाँ पे हम लोग अपने से अब कांस्टेंट लेट नहीं ले सकते बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स व्हिच इज गिवन टू अस. ओके, मैं थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूं. So semi-vertical angle is constant, height is constant. So कोन का दो चीज ऑलरेडी लेट ले लिया, मतलब दे दिया गया, तो हम लोग और हम तीसरा चीज को लेट नहीं लेंगे. Let us take one triangle as OAB and the other triangle as OCD. ठीक है. अब एक चीज ध्यान से नोट करना है, ये सम और आरएस अग्रवाल का नंबर 25 में सेम कंसेप्ट यूज होगा. याद करो, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करके हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप डिराइव करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल का. अब दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर हम लोग एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं. सिलेंडर हम लोग के लिए क्या है? वेरिएबल है. सो लेट h1 and r1 be the height and radius of cylinder. Clear? Let h1 unit and R1 unit with the height and radius of a cylinder to be inscribed respectively. Now हम लोग को यहाँ पर रिलेशनशिप निकालना है. तो रिलेशनशिप निकालने के लिए याद करो, लास्ट में भी हम लोगों ने किया था. रिलेशनशिप निकालने के लिए दो ट्रायंगल क्लियरली सिमिलर है. कौन सा दो ट्रायंगल?
triangle OCD is similar to triangle OAB. If these two triangles are similar, can I say that OC divided by OA is equals to CD divided by AB is equals to OD divided by OB. बट एक बात बताओ, इसमें यहाँ पे कौन से, मतलब जैसे कि हम लोग को यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है H1 और R1 का कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे H1 जो है ये किसके अंदर आ रहा है बताओ तो, OA के अंदर आ रहा है, ये रहा OA, और जो R1 है वो किसके अंदर आ रहा है, AB के अंदर आ रहा है या CD के अंदर, बोले एक ही बात है ये रहा। मतलब हम लोग को इसका कोई जरूरत नहीं है। अब लेट्स चेक वेदर ऑल द थिंग्स आर गिवन टू अस। लेट्स चेक OC दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, कैसे, बिकॉज पूरा हाइट ऑफ कोन h है, हाइट ऑफ सिलेंडर h1 है, तो फिर OC कितना हो जाएगा, h माइनस h1 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट OA क्या है, h है, ये रहा। CD इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि R1 है, एंड व्हाट इज AB इज द रेडियस ऑफ कोन, लेकिन हम रेडियस ऑफ कोन लेट ले नहीं सकते, क्यों बताओ तो, बिकॉज इस सम में ऑलरेडी दो कांस्टेंट लेट ले लिया गया है, मतलब सम में दे दिया गया है कि ये दो कांस्टेंट है, इसके अलावा हम कुछ लेट नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब क्या ऑलरेडी दिया गया है, हम लोग को हाइट ऑफ कोन दे दिया गया है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी दे दिया गया है, तो हम तीसरा जो है रेडियस वो अपने आप से लेट नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है AB को लेकर के, AB का पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, कैसे देखना है, इन ट्रायंगल OAB, in this triangle OAB, what are the things given to us? We know the length of OA. The length of OA is h. Then we know angle OAB, which is how much, 90 degree. Then we know angle AOB, which is equals to how much, alpha. तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकाल, देखो एक बार, हम लोग को पता है कि हम लोग को ये वैल्यू, मतलब OA दिया हुआ है और हम लोग को AB निकालना है। सुनना एक बार, OA का वैल्यू दिया हुआ है h और हमको AB निकालना है। सो टेल मी एवरीवन, इस ट्रायंगल में दैट इज OAB में ये 90 है, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा बताओ तो, इसको क्या ये माना जाएगा बताओ तो, व्हाट इज दिस साइड टर्म्ड एज, कैन यू टेल मी, दिस साइड AB इज कॉल्ड व्हाट, हाइपोटेन्यूज। अगर मान लो ये एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग फंक्शन मेजर करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल लेते हैं ना हम लोग, तो अगर मान लो मैं ये एंगल को लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप किस फंक्शन से निकलता है, टैन फंक्शन से। सो वी नो दैट टैन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB बाय बेस दैट इज OA। AB मतलब R1, सॉरी AB तो निकालना है हमें, OA का लेंथ कितना दिया हुआ है, OA का लेंथ h दिया हुआ है, तो फिर AB हो जाएगा स्मॉल h tan अल्फा यूनिट। क्लियर, नाउ क्लियरली triangle OCD is similar to triangle OAB, as these two triangles are similar, so we have OC divided by OA is equals to CD divided by AB is equals to OD divided by OB, but this is not required, this part, clear? Now what is the length of OC? हम लोग को पता है कि OC जो है, OC क्या होगा बताओ तो, पूरा H में से स्मॉल H1 माइनस कर दो। OA कितना है, OA H है। CD कितना है, CD is the radius of cylinder which is R1, और AB क्या है, it is the radius of cone which is H tan alpha। यहाँ पे दोनों तरफ H कैंसिल हो गया, so H minus H1 is equals to R1 by tan alpha। Is this clear? Mark it as equation number 1। मतलब हम लोग का पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला वाला पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट दो चीज दिया हुआ था, इसको हम रिलेट करेंगे वेरिएबल से, जो कि हम लोगों ने H1 और R1 लेट लिया वेरिएबल, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नाउ आई वांट एवरीवन टू कॉपी इट आउट इन हियर, बिकॉज़ सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम 25। Now let us see the next part. See, I am erasing this figure and all, okay, because I think you all have copied these things.
Now next. Now we move to the second step. And what is the second step? Second step is volume of cylinder is maximum. So let V be the volume of cylinder. Now what is volume of cylinder equals to? It is pi. Radius is denoted in R1, so R1 square. Height is denoted with H1. Now यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक क्या है R1, दूसरा है H1. तो हम लोग क्या करेंगे? एक को रिप्लेस कर देंगे. बताओ कि यहाँ पे कौन सा बेटर होगा रिप्लेस करना? H1 या R1 बताओ तो. Yes? H1 ज्यादा बेटर होगा. देखो H1 सिंपल मतलब हम लोग निकाल पाएंगे. H1 का वैल्यू क्या होगा? It is H minus R1 by tan alpha. H1 का वैल्यू क्या होगा? H minus R1 by tan alpha. Multiply this with both the terms. So we have pi h which is a constant R1 square minus इसको ऐसे multiply करो pi by tan alpha into R1 cube. Now let us start the process of maximum and minimum. ये सब हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे because ये थोड़ा सा different question है, तुम देख रहे होगा. Now differentiating V with respect to R1, we get dV by dr1. Pi h is a constant. R1 square का derivative is 2R1. Okay. I hope it is clear. Now for the critical points, we have dV by dr1 equals to 0. Let us take common from both these terms, R1 and pi. What is left if I take R1 and pi common? So we have 2h minus 3 by tan alpha into R1. Either pi R1 equals to 0 or 2h minus 3R1 by tan alpha equals to 0. So what is the value of R1? It is 0. This is not possible. So we have 2h equals to 3R1 by tan alpha. So what is the value of R1? What is the value of R1? 2h tan alpha by 3. This is the value of R1. Now see. अब हम लोग को इज द क्रिटिकल पॉइंट. अब हमको चेक करना है कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट पे ही वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग dV by dr1 with respect to R1. So we get d square V by dr1 square equals to 2 pi h कांस्टेंट है, बाहर आएगा. R1 का डेरिवेटिव R1 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई tan अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा. और R1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2R1. Now let us put the value of R1. The value of R1 is 2h tan alpha by 3. The value of R1 is 2h tan alpha by 3. 3 gets cancelled. Tan alpha gets cancelled, so we have 2 pi h minus 2 to the 4 pi h, which is minus 2 pi h, which is less than 0. So we are finding that volume function is less than 0 at
R1 equals to how much? 2h tan alpha by 3. Therefore, V is maximum at R1 equals to 2h tan alpha by 3. So we have completed the second step. Now let's move on to this third step. But before moving to the third step, I want everyone to copy it in here first. After this part, so we have completed the second part, now the last part, okay? Now in the last part, we have to show that volume of cylinder is 4 by 27 pi h cube tan square alpha. Therefore, the maximum volume of cylinder equals to pi h. Now R1 स्क्वायर, हम लोग को R1 का वैल्यू पता है, तो ये R1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, that is 2h tan alpha by 3 इसका स्क्वायर माइनस पाई बाई tan alpha. R1 क्या है? R1 है 2h tan alpha इसका क्यूब. इसको बस सॉल्व कर लेना. सॉल्व करके क्या आएगा देखो एक बार, पाई h 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बाय 9 पाई 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा. कुछ गलती है देखो तो एक बार चेक करो तो कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? ठीक है सर. ठीक है. अच्छा हाँ h क्यूब है. ठीक है ठीक है. 2 2 4 2 8 8h क्यूब tan क्यूब अल्फा बाय tan अल्फा इनटू 9. सो ये हो जाएगा 4 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा बाय 9. tan का एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई h क्यूब. सर वो 27 होगा ना? कौन सा? 3393 27. सर वही क्यूब. ठीक ठीक. Now take LCM. So we'll get 12 pi h cube tan square alpha minus 8 pi h cube tan square alpha. Pi h cube tan square alpha divided by 27. इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा? It is 4 pi h cube tan square alpha by 27 cubic unit. एक पार्ट प्रूव हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम. अब उसके बाद लास्ट पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन. हम लोग को क्या प्रूव करना? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द कोन. ये लास्ट में हम लोग को प्रूव करना है. Now how to show that height of cylinder is 1/3 height of the cone? Can you tell me how to show this part? Yes? Anyone? Anyone who can tell me how to show that the height of cylinder is 1/3 of height of the cone? अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे R1 का वैल्यू. अच्छा बताओ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, एक बार थोड़ा मुझे हेल्प करोगे, मतलब ध्यान में आया क्या? h minus h1 is equals to R1 by tan alpha. h minus h1 by R is equals to 1 by tan alpha. ये h minus h1 by R1 होगा ना शायद? हाँ सर R1 होगा. अब यहाँ पे क्या करोगे देखना एक बार. हम लोग को यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है क्या चीज का बताओ तो? हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या चीज से डिनोट किया हमने? h1 से. हाइट ऑफ सिलेंडर को हमने h1 से डिनोट किया. हाइट ऑफ कोन को क्या चीज से डिनोट किया? h से. तो h1 और h का रिलेशनशिप निकालना है. तो क्या करो बताओ तो यहाँ पे इस जो R1 है, R1 का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, और सॉल्व करते जब आ जाएगा आंसर. करो तो. Okay, just put the value of R1 in and solve this. You'll get the value of, you'll get the relationship between H1 and H. So the value of R1 is 2h tan alpha by 3. Simplify कर लो इसको. Cross multiply.
H equals to 3H1. That is height of cylinder. H1 क्या है? Height of cylinder. Therefore, height of cylinder equals to 1/3 of height of cone. ठीक है? So copy down. This is very important summary. So we are once again, just note down here, everyone. We are starting question number 12. Okay, and the question is, we have a right angle triangle. Clear? On the hypotenuse of a right angle triangle, you have a point, and marking this point as P, whose distance from both the sides are A unit and B unit. Now, suppose if I mark the other corner points as A, B, C, this as D and this as E, can I say that these two triangles are similar? Yes, because this is 90, this is 90, and these two are parallel sides. DP and BC are parallel sides, and if you draw a transversal, we find that this angle is equal to this angle by corresponding angle property. So by corresponding angle, we can say that these two angles are equal. So from here we can say that if these two angles are equal, ये triangle का है और ये triangle का ये दोनों angles equal है और ये 90-90 है, तो can I say that these two triangles are similar? Okay, तो अगर ये दोनों triangles similar है, तो clearly तुम्हारा ये angle और ये angle, I mean हम लोगों ने similarity prove किया लेकिन जरूरत नहीं था, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों angles equal है, ये true है. Okay, अब आगे देखो. सबसे पहला चीज इस सम में A and B are given. Okay, ये दिया हुआ मतलब A and B कांस्टेंट है. नंबर 2, हम लोग को शो करना है कि हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम, मतलब AC इज मिनिमम. और तीसरा चीज हम लोग को शो करना है, we have to prove that minimum hypotenuse, length of hypotenuse is A to the power 2/3 plus B to the power 2/3 whole to the power 3/2. ये हम लोग को शो करना है लास्ट में. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखना है एक बार, ये जो एंगल है, नाउ सॉल्यूशन. ओके, सो क्लियरली वी फाइंड दैट DP is parallel to BC. Therefore, angle APD equals to angle PCE equals to theta net ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, सो बाय कॉरेस्पेक्ट हम लोगों ने लेट ले लिया. दोनों एंगल्स इक्वल है, बिकॉज अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दो एंगल्स इक्वल हो. नाउ लेट अस टेक ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ADP, इस ट्रायंगल में DP का लेंथ B यूनिट है, एंगल APD थीटा है, एंगल ADP 90 डिग्री है. तो ये 90 है तो ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा. मुझे यहाँ पे AP चाहिए. वाई AP? बिकॉज AP और PC अगर हम निकाल लिए तो AC क्या होगा बताओ. तो AC तो हमको मिनिमम प्रूव करना है. AC मिनिमम के लिए हमको पहले AP और PC निकालना पड़ेगा. ठीक है, AP निकालने के लिए मैं क्या किया, मैंने ट्रायंगल ADP में ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड हो जाएगा. अब हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है, बेस दिया हुआ है. सो वी नो दैट cos theta, cos is the ratio of base by hypotenuse. What is DP? It is B. AP क्या आ जाएगा? B by cos theta, that is AP equals to B sec theta. Now let us take the other triangle, that is PEC. In this triangle we find that PE is given to us, which is A,
एंगल PEC is 90 degree. Angle PCE equals to theta. So we know that again यहाँ पे हम लोग को ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज निकालना है हम लोग को, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है. सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप इज गिवन बाय साइन फंक्शन P by PC. P दिया हुआ है A, तो PC क्या हो जाएगा? It will be PC will be A by sin theta. That is PC will be A into cosec theta. Let अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है. और यहाँ पे रिलेशनशिप का जरूरत नहीं है. बताओ तो क्यों रिलेशनशिप का जरूरत है? बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल था तो यहाँ पे रिलेशनशिप का जरूरत नहीं है. अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं. लेट z इक्वल टू AC, क्योंकि हमको AC मिनिमम जानना है. नाउ व्हाट इज z इक्वल टू? इट इज इक्वल टू AP प्लस PC. AP हम लोगों ने निकाला है B sec थीटा, PC निकाला है हम लोगों ने A cosec थीटा. अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसेस स्टेप्स. तो पहला स्टेप क्या है बताओ तो? डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. सो डिफरेंशिएटिंग z with respect to theta. Everyone start this. सब यहाँ पे कॉपी करो पहले. So after this, differentiating z with respect to theta, so we get dz by d theta equals to b sec theta into tan theta plus a is a constant, keep it outside. Cosec theta का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosec theta into cot theta. Okay, तो यहाँ माइनस आ गया. Now for the critical points, we have to equalize dz by d theta with 0. So let us equalize this with 0. So we have d. Let us write down all the functions in terms of sin and cos. Sec theta is 1 by cos theta. Tan theta is sin theta by cos theta. Cosec theta is 1 by sin theta. Cot theta is cos theta by sin theta. So we have b sin theta by cos square theta, a cos theta by sin square theta. Now इसमें क्या करना है? a और b को अलग कर दो और बाकी फंक्शंस को अलग. समझ में आया? तो a और b को अलग रखो और बाकी को एक तरफ. तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. sin square theta into sin theta is sin cube theta, cos theta into cos square theta is cos cube theta, और ये हो जाएगा a by b. So if sin cube theta by cos cube theta is a by b, can I say that sin theta by cos theta whole cube is a by b? So tan theta whole cube is a by b. Tan theta is a by b whole to the power 1 by 3. So what is theta? Can I say that theta is tan inverse a by b whole to the power 1 by 3? This is the critical point. ये critical point है, ठीक है. चेक करने का फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद 0 से इक्वलाइज करिए. और साइन देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ रखो, एक तरफ, और बाकी को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, ठीक है. अब ध्यान देना, इसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट पे टेस्ट करना है कि क्या ये पॉइंट ऑफ क्या करना था? मिनिमम मैक्सिमम है या नहीं. सॉरी, मिनिमम है या नहीं, है कि नहीं? प्रूफ क्या करना था बताओ तो? AC इज मिनिमम है ना. प्रूफ क्या करना था यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम. मैक्सिमम है या मिनिमम है? सर बुक में तो मैक्सिमम लिखा हुआ है. एक सेकंड. So minimum. Just a minute. I think in this sum there is some mistake. Okay, just let's see क्या रिजल्ट आता है. बहुत सारे सब बुक में ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में मिनिमम लिखा हुआ है. लेट्स सी. अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. तो यहाँ पे b sec थीटा tan थीटा, b कांस्टेंट है, बाहर रखो.
sec थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। सो आपने यूवी रूल अप्लाई किया, फॉर्मूला क्या है? u ddx dt थीटा ऑफ tan थीटा प्लस tan थीटा dt थीटा ऑफ sec थीटा is sec थीटा into tan थीटा माइनस a cosec थीटा बाहर को यूवी रूल अप्लाई करो, cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा and dt थीटा of cosec थीटा is minus cosec थीटा into cot थीटा। ना यहाँ पे है, ये देखो माइनस कॉमन है कि ध्यान नहीं पर इन दोनों टर्म्स में से माइनस एंड कॉमन है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Okay, now substitute this value of theta here. Now see, everything is positive here. Check once, सारा values positive है और थीटा जो मैंने निकाला है वो क्लियरली अक्यूट एंगल है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर अक्यूट एंगल पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सब 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होते हैं, तो सब वैल्यूज पॉजिटिव आएगा, मतलब क्वेश्चन में मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है, बहुत सारे बुक में क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया हुआ है शायद। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट, therefore d square z by d theta square at theta equals to tan inverse a by b whole to the power a ठीक है, is what? Less than 0, greater than 0, because everything is positive. Therefore z is minimum at okay. Now last part, to prove that minimum length, अब हम लोग को क्या नहीं शो करना है कि minimum length is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2. So everyone pop it out till it. So the last part is you have to prove that minimum length of hypotenuse. So length of hypotenuse is denoted with AC, that is a z, that is z function. And what is z function? It is b sec theta plus a cosec theta. Put the value of theta, which is tan inverse a to the power 1 by 3 by b to the power 1 by 3, and okay, now use triangle, जो इनवर्स ट्रिगो किया ना, तो इनवर्स ट्रिगो में ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लगा के इसको सेक इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको कॉसेक इनवर्स में, और ये देखो आ जाएगा। समझ में मैंने क्या बोला? यू नो दैट tan इनवर्स इज अ रेशियो ऑफ p by b, तो p b हाइपोटेन्यूज निकाल के इसको सेक इनवर्स में और इसको कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, सो एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. I hope you have understood everyone. You just have to, अभी जो तुम लोग करता था ना इनवर्स ट्रिगो में, जैसे मान लीजिए साइन है, ये कॉस इनवर्स है, तो ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करके साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता था। सेम चीज यहाँ पे भी करना, सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर दो या कॉसेक इनवर्स में, एंड देन सॉल्व इट।